हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। लंबाई 13 इंच की, चेस्ट 32, कमर 27 इंच, शोल्डर 9 इंच बनाना है, 13 इंच बॉडी पर। सामने का गला 6.5, पीछे गला 10.5, डॉट पॉइंट 9.5 और कटोरी बननी है 5 इंच की। ये कंप्लीट मेजरमेंट है। आप इसको बॉडी मेजरमेंट के तौर पर भी बना सकते हैं और ब्लाउज मेजरमेंट के तौर पर भी बना सकते हैं। दोनों पे किस प्रकार से कटिंग होगी मैं आप लोग को समझाता हूँ। कटोरी ब्लाउज जब भी काटना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, सामने पल्ला पीछे पल्ला आसानी से एक साथ कट जाएगा। हमने पेपर लिया हुआ है जो कि डबल है, जिससे हम सामने पल्ला और पीछे पल्ला एक साथ काट सकेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधा निशान लेना है, ठीक है, और उसके बाद लेना है लेंथ। ये किसी भी ब्लाउज को बनाने के लिए एक कॉमन प्रोसेस होता है। ये मैं टारगेट करूंगा बिल्कुल बिगिनर्स को, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा समझने का कोशिश करें। इस वीडियो से कटोरी ब्लाउज की जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर लेंथ लेना है 13 इंच की लंबाई, तो निशान 14 पे। 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी मार्जिन होता है किसी भी ब्लाउज कटिंग के लिए। स्केल से निशान को बराबर मिला दें। अब ये वाला जो निशान होता है ना, इसी पे हमको क्या नापना होता है, शोल्डर। शोल्डर बॉडी पर कितना है, 13 इंच का। 13 का हाफ कितना होता है, 6.5। 6.5, ये देखो इस प्रकार से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे का गला कितना है। पीछे गला हमारे पास है 10.5 इंच का, ठीक है। 10.5 इंच हमको जब बनाना है पीछे का गला, तो 1.5 इंच आपको शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। हाफ में ध्यान रखना, फुल शोल्डर में 3 इंच माइनस, तो 1.5 इंच यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 6.5 का आधा कितना हो गया, 5 इंच। अब आपको 9 इंच चाहिए तैयार। कॉन्सेप्ट को समझना। तो यहाँ पर जैसे हम कटिंग देखते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना भी शोल्डर है जो पुराने ब्लाउज पे आप नापते हैं उस पर 1 इंच का मार्जिन लो, या हाफ में आधा इंच का मार्जिन लो। तो मतलब क्या है, यही होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें 5 इंच का निशान लगाओगे तो 10 होगा शोल्डर, और तैयार होने के बाद 9 आएगा। यहाँ पर 5 है तो नीचे आकर के भी 5 पे निशान लगाओगे। ये निशान क्यों लगाते हैं, ताकि आप सीधा इस निशान को मिला सकें, ठीक है। ये निशान जैसे ही आपने मिलाया, जब भी आप डीप गले के ब्लाउज बना रहे हैं, यहाँ पर एक आर्म होल का सीधा निशान नापा जाता है, जिसके लिए मैंने आपको चेस्ट वाइज चार्ट भी दिया हुआ है। और ये डिपेंड करता है कि आपको गोलाई कितनी चाहिए, उसके हिसाब से ये निशान लगता है। और चेस्ट साइज भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है। तो 32 में आमतौर पर हम ये निशान 5 इंच का लगाते हैं। 5 इंच पर लगाने के बाद ये जो निशान है इसको स्केल से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेस्ट साइज मेजर करेंगे। चेस्ट कितना है, जैसे मान लो आपका चेस्ट है यहाँ पर 32 इंच का, और वो अगर ब्लाउज का नाप है तो सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। यहां पर इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना कि अगर ब्लाउज का नाप है 32 इंच चेस्ट, पुराने ब्लाउज से आपने लिया है किसी कस्टमर के, सीधा चौथा हिस्सा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंच। लेकिन अगर ये नाप बॉडी से लिया गया है तो आप इसमें आधा इंच और ऐड कर देंगे। टोटल में कितना ऐड हो जाएगा, 2 इंच। मतलब 32 की जगह 34 की कटिंग होगी अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डीप गलों वालों के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। तो ये आधा इंच और प्लस कर दोगे, कब के कंडीशन में, जब आपने बॉडी से नाप लिया। तो ये समझ में आ रहा है, नहीं है ब्लाउज का नाप है तो सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। ये करने के बाद आपको 1.5 इंच या 1.25 इंच जो भी आप सिलाई मार्जिन छोड़ना चाहते हैं वो अलग से छोड़ना है। ये ध्यान रखना, फिटिंग सिलाई लगाने के बाद ये आपका मार्जिन प्रॉपर बचेगा। अगर मान लो नहीं बच रहा है तो हो सकता है आप कहीं पर सिलाई मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं, हो सकता है आपकी फिटिंग में या स्टिचिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर पूरा पूरा मार्जिन नहीं बचता है। अगर आप सही तरीके से सिलाई करोगे तो जितना आपने मार्जिन छोड़ा है उतना ही बचेगा। नीचे आते हैं कमर पे। कमर हमारा है 27 इंच का, तो 27 का चौथा हिस्सा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 6.25। 6.25 का हमने लगाया निशान, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच डॉट के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद हम यहां पर लगभग 1.5 इंच जो हमने चेस्ट पर जितना छोड़ा है उतना ही कमर पे छोड़ेंगे। निशान स्केल से बराबर मिला देंगे, ये इस प्रकार से, ठीक है। मिलाने के बाद ये ध्यान रखना है कि कटोरी ब्लाउज में जब भी आप बनाते हैं ऊपर का जो पल्ला होता है वो फ्रंट होता है, ठीक है। तो यहां पर जब भी आप डीप गला बनाएंगे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आर्म होल का जो लाइन है वो डाउन होगा कितना, आधा इंच। शोल्डर का जो लाइन है वो डाउन होगा आधा इंच डीप गलों में। अब डीप गलों में बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर शोल्डर की तरफ आप डाउन करते हैं, बहुत से लोग आर्म होल की डाउन करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउन करना है डीप गलो बस में, है ना। और जैसे आप आर्म होल की तरफ भी डाउन करेंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। शोल्डर जाके चिपकना चाहिए, इसलिए किसी ना किसी तरफ डाउन किया जाता है। बाकी कंडीशंस में जैसे आप बोट नेक बना रहे हैं, हाई नेक बना रहे हैं, कॉलर पैटर्न्स बना रहे हैं, तो वो आपका आर्म होल की तरफ ही डाउन जाएगा, ठीक है। डीप गलों में हम इस तरफ रखते हैं जानबूझ करके, ताकि बॉडी पर वो जानबूझ के चिपक के आता है। और ये कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो आपके शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग यहां पर ले लेंगे गला। गला छोटी साइजों में 2.25 इंच सफिशिएंट होता है। 2.25 इंच की चौड़ाई या फिर ब्रॉडनेस इसको बोल सकते हैं। फिर आ जाएंगे हम गले की गहराई पे। तो चूंकि ये फ्रंट है, सामने गला हमको 6.5 रखना है, तो 6.5 का निशान
उसके बाद स्केल से निशान को आगे बढ़ा करके सिंपल गोल गले का शेप देंगे, क्योंकि ये है कटोरी ब्लाउज। ठीक है, गोल गले का शेप जैसे आपको देना है तो ये आप इस प्रकार से राउंड कर देंगे। अब आ जाते हैं हम आर्म होल की शेप पर। तो आर्म होल के लिए जैसे मैंने बता रखा है, डाउन वाले निशान का जो पॉइंट आता है वहां से 1 इंच की दूरी पर आपकी ये पहली गोलाई घूमती है, उसके बाद 1.25 इंच की दूरी पर दूसरी गोलाई घूमती है। कुल मिलाकर के 1.25 इंच का जो गैपिंग डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर बरकरार रखना है सामने और पीछे पल्ले में। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आ करके डाउन करके आपको ये शेप देना है, इससे आपके आर्म होल की गोलाई प्रॉपर आएगी और साथ ही साथ आपकी फिटिंग भी बढ़िया आएगी, झोल नहीं मारेगा। आर्म होल गोलाई को एक बार नाप करके देख लेना, ये क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है। जब इस प्रकार से आप नापते हैं, आपकी आर्म होल की जो गोलाई है पीछे पल्ले की गोलाई के हिसाब से नाप लेना कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 8 इंच आ रहा है, तो 8 दूनी 16 आर्म होल। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कम कैसे करोगे, मैंने बार बार बताया कि ये जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया उसको आप 4.5 पौने 5 करोगे, गोलाई कम हो जाएगी। कभी भी ये कोशिश ना करना कि आर्म होल की जो गोलाई है उसको बहुत ज़्यादा दूर से घुमाएं, दूर से घुमाओगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको यही फॉलो करना है, इतने दूर से ही घुमाना है। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रंट के शेप पर। तो फ्रंट जैसा इसका हम समझते हैं अभी बेल्ट निशान। बेल्ट का निशान कितने इंच पर लगाना है, बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं, इसके लिए भी मैंने चार्ट दे रखा है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज मैं बता देता हूँ। छोटी साइजों में 2.5 इंच का जो बेल्ट है वो सफिशिएंट होता है, नीचे से 2.5 इंच आप नाप सकते हैं। इस प्रकार से 2.5 इंच नाप करके ये सीधा आप इसको मिला सकते हैं। अगर आपको सीधा बेल्ट चाहिए या सीधा योक पट्टी चाहिए तो सीधा निशान लगाना, राउंड में चाहिए तो थोड़ा बहुत राउंड भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से। इधर से तो होता ही है 1.25 इंच राउंड रहता है ये, है ना। अगर उधर से भी चाहें तो उधर से भी राउंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हल्का फुल्का आप इसको राउंड देंगे 0.5 इंच 1 इंच 1.25 इंच तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डॉट पॉइंट और दूसरा कटोरी पे। तो डॉट पॉइंट को समझें उससे पहले कटोरी ब्लाउज में हमको कटोरी का ही निशान लगाना चाहिए। जैसे हमको 5 इंच की कटोरी चाहिए तो आप इस 5 इंच को यहां मेजर करोगे, सीधा नापना है बिल्कुल बेल्ट लाइन पर। ठीक है, 5 इंच नाप करके आप ये निशान एक जगह यहां और एक जगह यहां पर लगा दें। उसके बाद स्केल से दोनों निशानों को बराबर मिला दें। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डॉट पॉइंट के बारे में। तो कटोरी ब्लाउज का डॉट पॉइंट कैसे निकलता है, पहले इसका सेंटर निकालना होता है। 5 इंच का हाफ 2.5 इंच ये निशान लगा दिए। डॉट पॉइंट आपका कितना है, शोल्डर से नाप लोगे। शोल्डर से आपका जो डॉट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 9.5 इंच तैयार, तो आप यहाँ पर निशान लगाओगे 10 का, 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ के, और ये इस प्रकार से आपका डॉट पॉइंट कटोरी ब्लाउज में, ये कटोरी का जो डॉट है वो निकल के आता है। अब इसके बाद कटोरी का शेप बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, आर्म होल की जो गोलाई है, पहली गोलाई मतलब पीछे पल्ले की गोलाई से 2.5 इंच छोटी साइजों में आप ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर गले की तरफ से, गले के शेप और चेस्ट के अकॉर्डिंग ये मेजर किया जाता है, तो ये 5 पौने 5 पर लेकर के इस निशान को इस प्रकार से मिला दें। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर राउंडिंग शेप दे दें, तो ये कटोरी का शेप बन के आ जाता है। और इस तरह से कटोरी ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग है, बेसिक ड्राफ्टिंग, ये कंप्लीट होती है। हमने नेक्स्ट आगे प्रोसेस देखने से पहले एक चीज को और समझना है कि यहाँ पर हमने चेंज क्या किया, केवल और केवल बेल्ट का जो राउंड शेप है इस साइड में, फिटिंग साइड में, वही बस चेंज किया है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। अभी हम इसको करते हैं फटाफट से कटिंग और उसके बाद आगे देखेंगे। अगर आप लोगों को इस तरह के पेपर कटिंग्स मंगाने दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, आप डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, 7 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पे पहुँच जाएगा। 100% फिटिंग आएगी, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। इसको अभी करते हैं फटाक से कटिंग और उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखो, इतना करने के बाद हमारा क्या क्या काम है उसको समझते हैं। सबसे पहले हमको कटोरी को मार्जिन दे करके बढ़ाना पड़ेगा। ये वाली कटोरी आपकी क्रॉस पट्टी में जाके नहीं बैठेगी, छोटा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कटोरी में डालोगे डॉट, है ना, पफ क्रिएट करने के लिए, प्लस कटोरी को फिट करने के लिए भी हमको मार्जिन चाहिए। यही वजह है कि ज़्यादातर हम डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग नहीं देखते, क्योंकि उसमें कपड़ा वेस्ट जाता है। तो ये इस प्रकार से आप कंप्लीट पहले मार्क कर लें, और मार्क करने के बाद मार्जिन प्रोसेस कैसे कैसे देना है वो मैं आप लोग को समझाता हूँ।
तो देखो इसको हटाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, यहाँ से निशान को नीचे लाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सीधा सीधा सेंटर से 2.5 इंच नीचे लेंगे, ये देखो। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.25 इंच दोनों तरफ मार्जिन छोड़ेंगे। इस तरफ 1.25 इंच का मतलब 1.25 है ना, ये इस तरफ से भी 1.25 इंच। अब गले की दोनों नोक पर भी हमको मार्जिन देना है, कितना, आधा इंच का, जो केवल सिलाई मार्जिन होगा, डॉट का ऊपर की तरफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। सीधा इस प्रकार से स्केल से मिला लेंगे, ये देखिए, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। उसके बाद जो बच गया वो राउंडिंग शेप है, तो उसको आपको हाथ से प्रॉपर शेप देना है। ऊपर आपको आधा इंच का डिस्टेंस मेंटेन करके लाना है और नीचे ला करके उस 1.25 इंच पर इस प्रकार से मिलाएंगे। एकदम बेहतरीन गोल कटोरी बन करके आएगी। फिटिंग इसमें किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। इसको करते हैं कटिंग, ठीक है। और ये जो कटोरी का मार्जिन प्रोसेस है, अलग अलग साइज़ों में मैंने अलग अलग बता रखा है, तो आप वो डिटेल चेक कर सकते हो। दिलीप टेलर्स ऐप पर भी मिल जाएगा और दिलीप टेलर्स एंड बुटीक यूट्यूब चैनल पर भी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये इस प्रकार से जो है हम कंप्लीट इसकी कटिंग करते हैं। और ये कटोरी आपकी जा करके बैठेगी क्रॉस पट्टी में, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा। तो डॉट के लिए पहले आप फोल्ड करोगे इस तरह से, सेंटर से फोल्ड करना है, ये ऐसे। सेंटर जब भी मैं बोलता हूँ तो वो कौन सा सेंटर होता है पता है, ये नीचे वाला सेंटर, ये वाला, ना कि वो डॉट पॉइंट का सेंटर। यहाँ से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपका ये लगभग कितना छूटता है, थोड़ा बहुत छूटता है, फिर उतना ही और छोड़ देना। मतलब आधा इंच छोड़ने के बाद जो कटोरी साइज़ है, जैसे 5 इंच की है तो 2.5 इंच पर मार्क करना और इसको फोल्ड कर देना इस पॉइंट से, ऐसे ये फोल्ड कर देना कंप्लीट। और उसके बाद कट्स लगा देंगे, तो ये आपका इतना डॉट पड़ेगा इस कटोरी में, ये आपको नॉलेज हो जाएगा। पेपर है तो हम सेंटर को भी काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये जो कटोरी है क्रॉस पट्टी में जाके बराबर बैठेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कटोरी बड़ी हो रही है, नहीं, देखोगे तो बड़ा लगता है, फिट करने के बाद एकदम एक्यूरेट आता है। ये देख लो, पेपर पे ही इतना एक्यूरेट आ रहा है, कपड़े पर तो और आएगा। मान लो अगर आपसे थोड़ा बहुत खिंचाव आ गया फिट करते वक्त, तो आप क्या करोगे, छांट दोगे नीचे से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस योग पट्टी के बारे में। ये जो योग पट्टी या फिर बेल्ट हम इसको कह सकते हैं, इस पे नीचे 1.25 इंच का मार्जिन देना है, नहीं तो फिर लेंथ में आपका ब्लाउज छोटा पड़ेगा। तो ये 1.25 इंच सीधा सीधा ऐसे नीचे छोड़ देना मार्जिन, और उसके बाद इसको कॉपी करके आप अलग से काट सकते हो, ठीक है। इस तरह से पहले मार्क कर दे पूरा और उसके बाद कटिंग कर दें, ठीक है। बस नीचे बस मार्जिन छोड़ना, बाकी कुछ नहीं। ये चीज़ आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते हुए भी कर सकते हैं, इसको फर्मे पर ही करना ज़रूरी नहीं है, कपड़े पर कटिंग करते वक्त ये चीज़ कर लेना। रही बात पीछे पल्ले की, तो उसमें केवल गले का शेप और डॉट की बात करनी है, बाकी और कुछ है नहीं। आस्तीन कटिंग सभी में कॉमन रहता है, साइज वाइज उसकी कटिंग होती है। मैंने आस्तीन कटिंग के ऊपर में डिटेल वीडियोस दे रखा है। आप दिलीप टेलर्स आस्तीन कटिंग या स्लीव कटिंग करके सर्च करोगे, आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी, वहाँ से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको कटिंग करना है। ये हो गया। अब हम पीछे पल्ले का थोड़ा सा देखते हैं। पीछे पल्ले में यहाँ पर जो है वो आएगा गला। गला कितना, 10.5 इंच डीप हमने रखा हुआ है, तो 10.5 इंच इस प्रकार से हम मार्क करेंगे और उसके बाद स्केल से इस निशान को आगे बढ़ा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रॉडनेस 2.5-3 इंच सफिशेंट है, और ऊपर से मिला करके जो भी शेप आपको देना है, यहाँ पर हम सिंपल गोल गले का शेप दे देते हैं, बिना किसी ताम झाम के। ये देखो, आप यहाँ पे डिज़ाइनर पैटर्न अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉट की जो दूरी रहेगी 32 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग 4 इंच सफिशेंट है, 4 इंच, और ऊंचाई भी लगभग इसकी 3.25-4 तक के आप डॉट की ऊंचाई को रख सकते हैं। तो दैट्स इट, यही था इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को भी हेल्प हो। और लाइक तो करके ही जाइएगा। बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।